अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे फोटो रिसेप्टर है, सोनो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर की टाइप्स हैं जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फ़ोटो रिसेप्टर की बात करते हैं कि फ़ोटो रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है, फ़ोटो रिसेप्टर की हम बात करें तो नॉर्मली अगर हम लोग ह्यूमंस में बात करें तो फ़ोटो रिसेप्टर जो है वो हमारी आइज़ जो हैं वो ऐसा फ़ोटो रिसेप्टर ऑर्गन एक्ट करती हैं। मींस कि चीज़ों को देखने वगैरह में मदद देती हैं। आप अपनी आइज़ से इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 or 3 टाइप्स ऑफ कोन फ़ोटो रिसेप्टर। इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो है वो आइज़ जो है वो ऐसा फ़ोटो रिसेप्टर ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती हैं। तो हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे और आइज़ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। एनाटमी ऑफ आई की हम बात करते हैं। आई की अगर हम बात करें, द आई इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर इन्वायरमेंट। हमारी इन्वायरमेंट को देखने में हमारी मदद करती है। इट इज़ अ सेंसरी यूनिट कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ये एक सेंसरी यूनिट है। सेंस ऑर्गन मींस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है ना, इर्द गिर्द की जो इन्फॉर्मेशन हो रही है उसको देख के उसे सेंस ऑर्गन है, उसे रिसीव कर रही है। इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें, ये रिसेप्टर है, सेंसरी पाथवे है एंड अ ब्रेन सेंटर। और ब्रेन को भी आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको वो चीज़ याद रहती है। वो क्यों होता है? वो आइज़ जो है वो ब्रेन तक जो है इमेज सेंड कर देती हैं। ठीक है, तो वो इमेज आपके माइंड में सेटअप हुआ रहता है। आप किसी को देखते हैं, आपको वो याद रहता है। नेक्स्ट टाइम आप उसे देखते हैं तो आपको एकदम से याद आ जाता है कि मैंने इस चीज़ को देखा था एक टाइम पे। ठीक है, ये हमारी आइज़ जो है इस तरह से ऐसा ब्रेन सेंटर के तौर पे एक्ट करती हैं। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। ये स्फेरिकल इन शेप है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। हमारी ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। एक्सटर्नल एनाटमी ऑफ आई की अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एनाटमी ऑफ आई, जो हमारी आई जो सामने नज़र आती है। आई लैशेस प्रेजेंट है, आई ब्रोज प्रेजेंट है। ये प्यूपल दरमियान का जो ब्लैक एरिया होता है इसे प्यूपल कहा जाता है। आइरिस जो है वो कलर्ड पोर्शन जो है वो आइरिस कहलाता है। ठीक है, ये हमारी आईलिड्स वगैरह हैं। ये इसका सारा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि टिश्यूज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, मसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। हम आगे जाके उनकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लैक्रिमल ग्लैंड की बात करते हैं जो कि टीयर्स प्रोड्यूस करता है। हमारी आइज़ से जो आंसू आते हैं ना, टीयर्स, दैट लुब्रिकेट एंड हैव अ जर्मिसाइडल इफेक्ट। ये हमारी आइज़ को लुब्रिकेट करता है, उन्हें ड्राई नहीं होने देता। ये जो टीयर्स होते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है आपकी आइज़ के अंदर डस्ट चली जाती है ना, तो आपकी आइज़ से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो डस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं टीयर्स। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, जो आइज़ के अंदर अगर बैक्टीरिया या वायरस वगैरह ऐड हो जाए तो वो भी टीयर्स के ज़रिए रिमूव हो जाता है। आईब्रोज की हम बात करें तो ये प्रोटेक्ट करती है आइज़ को फॉरेन आर्टिकल से, ड्राई रेज ऑफ लाइट से, ठीक है, पर्सपिरेशन से, मतलब डिफरेंट किस्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आईब्रोज। ठीक है, इसी तरह से ऑर्बिटल कैविटीज़ की बात करें तो ये बॉनी सॉकेट के तौर पे एक्ट करती है और प्रोटेक्ट करती हैं आइज़ को, क्योंकि बेसिकली आइज़ प्रेजेंट ऑर्बिटल कैविटी में ही होते हैं। एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है, ये कुशन ऑफ आई कहलाते हैं। ये भी आइज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आईलिड्स की हम बात करें तो ये फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर द सरफेस ऑफ द आई क्लोज बाय द रिफ्लेक्स एक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज। ये क्या करती है कि स्किन को फोल्ड करने में मदद करती है। कवर, आइज़ को कवर रखती है, मींस आइज़ की कवरिंग होती है आईलिड। ठीक है, क्लोज बाय रिफ्लेक्स एक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज, मींस उसे रिफ्लेक्स एक्शन मतलब डिफरेंट वेज से, डिफरेंट रेज से उसे जो है वो बचाती है, आइज़ को क्लोज करने में मदद करती है। आई लैशेस की अगर हम बात करें तो ये ऑयल सक्रीट करती है दैट प्रिवेंट लिड्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, एक दूसरे को उनको एक दूसरे से जुड़ने से बचाती है। ठीक है, ऑयल सक्रीट कर रही होती है आई लैशेस। इस तरह से हम मसल्स, आइज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि मसल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स और इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मसल्स की अगर हम बात करें, मसल्स लोकेटेड आउटसाइड द आई प्रेजेंट होते हैं दैट कंट्रोल सर्टन आई मूवमेंट, आई की सर्टन मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप आँख बंद करते हैं, आँख खोलते हैं, मतलब कुछ मूवमेंट को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं।
एंड एज सच एज मूविंग द आई बॉल फ्रॉम साइड टू साइड और रोलिंग द आइज़। ठीक है, आइज़ की रोलिंग को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, या आई बॉल जो है वो मूव करती है उससे ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह से इंट्रिंसिक मसल जो इनसाइड द आई प्रेजेंट होते हैं, ये लेंस को इन्होंने होल्ड किया होता है एक प्लेस पे, ठीक है, और मॉडिफाई करते हैं आई की शेप को। लेयर्स की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करें, आइज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो आइज़ के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर की अगर हम बात करें तो आउटर लेयर में एक रीजन होता है जिसे सक्लेरा कहते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सक्लेरा क्या करता है, ये वाइट पोर्शन ही आपकी आइज़ का जो वाइट पोर्शन है, आउटर वाइट पोर्शन आई बॉल से जो बाहर होता है वो सक्लेरा कहलाता है। ठीक है, ये टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन है दैट हेल्प टू मेंटेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द आई बॉल। ठीक है, इसके अंदर कॉर्निया प्रेजेंट होता है। ये जो कॉर्निया आपकी कॉर्नर आइज़ की कॉर्नर में प्रेजेंट है, इसे कॉर्निया कहा जाता है, जो कि लाइट को रिसीव करता है। ठीक है, सबसे पहले जो लाइट है वो आके इस यहाँ पे इसे ये रिसीव कर रहे होते हैं। पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक कोट ट्रांसपेरेंट होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई बॉल थ्रू विच लाइट वेव्स पासेस, जहाँ से एक्चुअली लाइट पास हो रही होती है। नो ब्लड वेसल्स बट लॉट ऑफ नर्व एंडिंग्स, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं लेकिन नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं। सॉरी, अच्छा, कोराइड लेयर सेकंड लेयर होती है, मिडल लेयर होती है। मैंने आपसे कहा था ना, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो आउटर लेयर जो है वो उसमें सक्लेरा प्रेजेंट है, मिडल लेयर में कोराइड प्रेजेंट होता है। कोराइड जो है वो सप्लाई करता है ब्लड वेसल टू द आई एंड कंटेन डार्क पिगमेंट ग्रेन्यूल्स दैट प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इन द आई। ठीक है, ये क्या, ये डार्क रीजन होता है हमारी आई का। ठीक है, इसके अगर हम लोग इसी तरह से इसके अंदर आइरिस प्रेजेंट है। ठीक है, कोराइड के अंदर आइरिस प्रेजेंट है, प्यूपल प्रेजेंट है, प्यूपल राउंडेड ओपनिंग ऑफ द आइरिस टू विच द लाइट पासेस। ठीक है, आइरिस जो है ये कलर्ड पोर्शन ऑफ द आपकी आइज़ का जो कलर्ड पोर्शन होता है उसे आइरिस कहा जाता है, जहाँ से कॉर्निया के बाद लाइट जो है वो एक्चुअली पास होती है। ठीक है, उसके बाद जो है रेटिना प्रेजेंट होता है, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई है। लाइंस इट्स सरफेस एंड कंटेन फोटो रिसेप्टर। एक्चुअली जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना में होता है। ठीक है, और रेटिना ही क्या करता है, रेटिना में हमारे पास नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। रेटिना क्या करता है, वो जो इमेज बनता है उस इमेज को ब्रेन के सेरिब्रम तक पहुंचाता है। ठीक है, रेटिना, तो उसके ज़रिए आप जो देखते हैं आपको वो याद रहता है। ठीक है, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू द नर्व इम्पल्सेस, रॉड्स एंड द कोन्स। फिर फ्लूइड इन आइज़ की अगर हम बात करें तो एक्वस चैम्बर प्रेजेंट होता है और विट्रस चैम्बर प्रेजेंट होता है। एक्वस चैम्बर वाटरी सा फ्लूइड होता है जो कि आइज़ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसकी शेप को, कॉर्निया की शेप को मेंटेन करता है। एक्वस चैम्बर कॉर्निया, ये जो कॉर्नर होता है ना आइज़ का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाउंड इन द स्मॉलर एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। विट्रस चैम्बर थिक जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल द लार्जेस्ट चैम्बर, ये आई के अंदर वाला जो एक्वस चैम्बर विट्रस चैम्बर होता है उसे जो फ्लूइड होता है उसे विट्रस चैम्बर कहा जाता है। ये हेल्प करता है स्फेरिकल शेप को होल्ड करने में। ठीक है, ये हमारे पास अब एक्चुअली सारा आई का इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखें सामने सक्लेरा आउटर लेयर, फिर कोराइड इनर लेयर और रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कॉर्निया प्रेजेंट है सबसे फ्रंट पे, जहाँ पे लाइट को रिसीव किया जाता है। उसके बाद अंदर यहाँ पे जो कोराइड का जो लेयर है वहाँ पे प्यूपल प्रेजेंट है, लेंस प्रेजेंट है, आइरिस प्रेजेंट है, और ये लेंसेज यहाँ से लाइट को है पास होती है, ये रेटिना के अंदर जाती है जहाँ पे एक्चुअल इमेज बनता है। ठीक है,